अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.14 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है वेरीफाई। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 ही कंडीशंस दी गई हैं। आपने इन क्वेश्चंस को इन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इनका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है और इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और वो है ए यूनियन बी। यहाँ पे पहले ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपका 1 to 10 है। यहाँ पे आप सारे डिजिट भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन का सिंबल, उसके बाद बी का सेट लिखते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके तरतीब के साथ एक सेट में लिखते हैं। तो ये आपकी 1 to 10 सारी काउंटिंग आ जाएगी, क्योंकि ये जो 7 8 9 10 डिजिट्स है ना, ये इसके अंदर मौजूद है। 10 तक सारी काउंटिंग आ गई, उसके बाद 11 और उसके बाद 12। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। वो है बी यूनियन ए। यहाँ पे पहले अब बी है तो पहले बी का सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन का सिंबल और अब ए का सेट लिखा जाएगा। अब इन दोनों को यूनियन कर लेते हैं। हमने इनको तरतीब के साथ लिखना है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये आपकी 10 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। उसके बाद 11 और 12 हो जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिए। इन दोनों के आंसर सेम निकले हैं। तो ए वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया है। यहाँ पे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। पहले ए का सेट, यहाँ पे अब मैं सारे डिजिट्स मेंशन कर रही हूँ 6। उसके बाद अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन और अब बी का सेट आ जाएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं एक जैसे, उनको आंसर में लिखते हैं। तो आपका 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये आपका कॉमन है। 7 8 9 और 10 ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। वो है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब यहाँ पे पहले बी है तो इस साइड पे पहले बी का सेट आ जाएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन और ए का सेटअप आ जाएगा। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 7 8 9 10, 7 8 9 10 यही एलिमेंट्स कॉमन है। तो इन दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया। यहाँ पे ए का सेट, तो इसमें 1 to 15 सारे डिजिट्स आ जाएंगे। यूनियन का सिंबल बी का सेट आ जाएगा। जो बी वाला सेट है ना, उसमें आपके इवन नंबर्स है 6 to 20, तो आप सारे डिजिट्स भी मेंशन कर सकते हैं। 12 14 16 18 और 20। अब हमने इन दोनों डिजिट्स को यूनियन करना है। 1 2 3 4 ये 15 तक आपके सारे डिजिट्स आ जाएंगे इस सीक्वेंस के साथ। उसके बाद 16 आएगा, 18 और 20 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। वो है बी यूनियन ए। यहाँ पे पहले बी का सेट लिखेंगे, यूनियन अब ए का सेट यहाँ पे। अब इन दोनों को यूनियन करते हैं तो 1 से स्टार्ट होंगे, 15 तक सारे डिजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद 16 18 और 20। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने ए वाले पार्ट के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को बी वाले पार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए
इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे पहले ए का सेट लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल अब बी का सेट आ जाएगा। अब आपने इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे 6 आ गया, उसके बाद 8, फिर 10, 12 और 14। राइट हैंड साइड अब सॉल्व करते हैं, वो है बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे पहले बी का सेट आएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन ए का सेट लिखते हैं। अब इन दोनों में भी आपकी 6, 8, 10, 12 और 14 कॉमन है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है। हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो इसके साथ सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने इन क्वेश्चंस को इन दोनों पैटर्न के थ्रू सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले ए पार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं और उसमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। एक्स यूनियन ब्रैकेट में वाई यूनियन जी, इसमें हम सबसे पहले वाई यूनियन जी निकालेंगे। वाई का सेट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे यूनियन का सिंबल, अब जी का सेट लिखते हैं। अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यूनियन करते हैं सीक्वेंस के साथ। पहले बी, सी, डी, एफ, जी और एच। अब एक्स को इसके आंसर के साथ यूनियन करेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। यहाँ पे पहले एक्स का सेट लिखते हैं, यूनियन वाई और जी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे। अब आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करना है, तो ए, बी, सी, डी, एफ, जी और एच आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले हम एक्स यूनियन वाई निकालेंगे। यहाँ पे एक्स का सेट लिखते हैं, यूनियन और वाई का सेट। अब इन दोनों को यूनियन करते हैं, ए, उसके बाद बी, फिर सी, डी और एफ आ जाएगा। अब हमने इसके आंसर के साथ जी को यूनियन करना है। पहले ये चीज़ है तो इसका आंसर पहले लिखेंगे, यूनियन का सिंबल, और अब यहाँ पे जी का सेट आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को यूनियन कर लेते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद बी, सी, डी, एफ, जी और एच। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम निकला है। नीचे लिख दें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी हमने इसके थ्रू सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को बी वाले पार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वाई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे। यहाँ पे वाई का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल, यहाँ पे जी का सेट। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है। सी और एफ आपका सेम है इसमें। अब इसको एक्स के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहले एक्स का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और जो ये आंसर निकला है उसका। इन दोनों में आपका सी कॉमन है, तो यहाँ पे सी आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इन दोनों में आपका कॉमन है बी, सी और डी। एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर आया था वो यहाँ पे लिख दिया, इंटरसेक्शन, उसके बाद सी का जो सेट था वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में आपका सी सिर्फ कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है आपका। नीचे आप लिख दें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन को पहले ए पार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम वाई यूनियन जी करेंगे। यहाँ पे वाई का सेट यूनियन जी का सेट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करना है सीक्वेंस के साथ। पहले 2,
4 5 6 7 8। अब हम x के सेट को इसके आंसर के साथ यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे पहले x का सेट आएगा। x का जो सेट है वो 1 to 10 है। उसके बाद यूनियन, अब यहाँ पे इसका जो आंसर निकला है वो लिखते हैं। अब इनको यूनियन करना है तो आपके 1 to 10 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम x यूनियन y करेंगे, तो x का सेट यहाँ पे लिखते हैं, यूनियन अब y का सेट। अब देखिए हमने इनको यूनियन करना है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपके आंसर में 1 to 10 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे पहले ये वाला सेट आ जाएगा जो इसका आंसर निकला है, यूनियन अब z का सेट आ जाएगा। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो आपका आंसर 1 to 10 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी सेम निकल आई है। नीचे आप लिख दें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन को पार्ट बी के थ्रू सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम y इंटरसेक्शन z निकालेंगे। यहाँ पे y का सेट लिखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन और z का सेट। इन दोनों में आपके 6 7 8 एलिमेंट्स कॉमन है। यहाँ पे अब x का सेट लिखेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन, और इसका जो आंसर ये निकला है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में आपका 6 7 8 ही कॉमन है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो उसमें सबसे पहले x इंटरसेक्शन y निकालेंगे। यहाँ पे x का सेट इंटरसेक्शन y का सेट। इन दोनों में आपके 2 4 6 7 8 एलिमेंट्स कॉमन है। अब हमने इसके साथ z को इंटरसेक्शन करना है। इसका जो आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखेंगे, इंटरसेक्शन अब z का सेट। इन दोनों में आपके 6 7 8 एलिमेंट्स कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ चुकी है। नीचे आप लिख दे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसमें हम सबसे पहले y यूनियन z निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने y का सेट लिख दिया, उसके बाद यूनियन का सिंबल, उसके बाद z का सेट लिख दिया। अब आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करना है। 1 2 3 4 6 7 8 10 हो जाएगा। अब हम इसको x के साथ यूनियन करेंगे। यहाँ पे पहले x का सेट आ जाएगा, उसके बाद यूनियन का सिंबल, और इसका जो ये आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करना है, तो यहाँ पे -1 भी है, तो -1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा, 6 7 8 और 10। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर ली है। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x यूनियन y करेंगे पहले। यहाँ पे x का सेट यूनियन और y का सेट। अब इनको यूनियन करते हैं। -1 पहले, 0 1 2 3 4 5 और 7 आ जाएगा। अब हमने इसके साथ z को यूनियन करना है, तो पहले इसका ये जो आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद यूनियन और यहाँ पे z का सेट आ जाएगा। सबसे पहले -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 आ जाएगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। नीचे आप लिख दे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसके बी पार्ट की सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसमें y इंटरसेक्शन z निकालेंगे। यहाँ पे y का सेट पहले आएगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे z का सेट आएगा। इन दोनों में आपने देखना है कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ आपका 4 ही कॉमन है इनमें, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम इसके आंसर को x के सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे x का सेट पहले लिखा जाएगा,
इंटरसेक्शन, अब इसका जो आंसर निकला है ना 4, वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में आपका 4 ही कॉमन है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी इसकी। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं और एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले निकालेंगे। यहाँ पे एक्स का सेट इंटरसेक्शन वाई का सेट, इन दोनों में आपका 2 और 4 कॉमन है। 2 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आंसर को जी के सेट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पे जी का सेट आ जाएगा। अब इन दोनों में सिर्फ 4 ही कॉमन है आपका। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ए पार्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है और पहले वाई यूनियन जी निकालेंगे। यहाँ पे वाई का सेट लिखते हैं। वाई के सेट में आपके इवन नंबर हैं 6 to 20, तो आप सारे डिजिट्स भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यूनियन जी का सेट। अब जब हम इनको यूनियन करेंगे तो सीक्वेंस के साथ आएगा, तो 1 3 5, उसके बाद 6 7 8 to 20 आपके इवन नंबर सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम एक्स के साथ इसके आंसर को यूनियन करेंगे। यहाँ पे एक्स का सेट लिख लेते हैं। इसका जो ये आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। एलिमेंट्स को यूनियन करना है 1 2 3 4। ये आपके 1 to 14 सारे डिजिट्स आएंगे क्योंकि इसके अंदर सारे डिजिट्स हैं 1 to 14। उसके बाद इधर आपकी इवन नंबर है तो 16 18 और 20 आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड में एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। यहाँ पे एक्स का सेट यूनियन यहाँ पे वाई का सेट। इन दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 to 14 आपके सारे डिजिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे 1 डिजिट्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 16 18 और 20। अब हम इसके आंसर को जी के साथ यूनियन करेंगे तो इसका जो ये आंसर आएगा ये पहले यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यूनियन और जी का सेट लिखेंगे। अब आपकी डिजिट 1 to 14 सारे ही आ जाएंगे। उसके बाद ये 16 18 और 20 आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है। तो नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इसका ए वाला पार्ट कवर कर लिया। अब इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वाई इंटरसेक्शन जी करेंगे। यहाँ पे वाई का सेट लिखते हैं। वाई के सेट में आपकी इवन नंबर है तो ये मैं सारे डिजिट्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 14 16 18 20। उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे जी का सेट आ जाएगा। अब देखिए इसमें सारे इवन नंबर हैं, इसमें सारे ओड नंबर है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके आंसर को एक्स के सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे एक्स का सेट लिखते हैं। इंटरसेक्शन इसका जो ये आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा खाली सेट। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो आपका एम्प्टी सेट ही आंसर आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसकी राइट हैंड साइड में सबसे पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे। यहाँ पे एक्स का सेट आ जाएगा इंटरसेक्शन वाई का सेट। आपका क्या कॉमन आएगा 6 8 10 12 और 14। बस यही डिजिट्स इसमें कॉमन है। अब हम इसको जी के सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो अब इसका ये जो आंसर आया पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे। इंटरसेक्शन यहाँ पे जी का सेट लिखेंगे। इसमें आपके इवन नंबर्स हैं, इसमें आपके ओड नंबर्स हैं, तो कोई भी आपका एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आपका आंसर आ जाएगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।
हमने एक्सरसाइज 1.14 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।